अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 12 अगस्त दिन मंगल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी गहमा गहमी थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी तवील अरसे के बाद मंजर आम पे आए। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खचाखच भरा हुआ था। वजह थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि 9 मई से मुतालिक उन पर दर्ज 8 मुकदमात की अपीलों पर समाअत थी। जमानत की ये बुनियादी तौर पर अपीलें थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इन्हीं जमानतों को खारिज किया था। पहली बाज़ाब्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर जनाबे वाला सवालात उठ गए हैं और सवाल उठाने वाले भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी थे। और सवाल यहाँ तक उठाया गया कि जमानत के मुकदमे में कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जज केस के मेरिट्स को डिस्कस करते हुए हतमी राय कैसे दे सकता है। तो ये जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, इसको बुनियाद बनाकर अब ये तासुर सामने आ रहा है कि इन 8 मुकदमात की हद तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल सकता है। तो ओवरऑल इस जो समाअत थी आज की, हालांकि समाअत खासी मुख्तसर थी, मगर इसमें जो अहम तरीन और दिलचस्प पहलू हैं और समाअत का अहवाल है वो आपके सामने रखूँगा। और ये भी एक फैक्ट है कि आज के रोज़ जब समाअत हुई तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने 2 से 3 मरतबा तो बात करने की कोशिश भी की, मगर उन्हें बात नहीं करने दी गई। और फिर प्रोसिक्यूशन को एक अहम तरीन कानूनी नुक्ते पर तैयारी के लिए 19 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है। और उसी कानूनी नुक्ते पर अब प्रोसिक्यूशन जो है वो शायद ये केस डिफेंड ना कर पाए। तो केस की तफसीलात के हवाले से तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। बुनियादी तौर पर जहाँ मौजूदा वक्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तो 9 मई का कोई मुकदमा भी अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ, मगर दीगर जो PTI की लीडरशिप है उनके खिलाफ आए रोज़ 9 मई से मुतालिक जो फैसले हैं वो आ रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आप जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। अच्छा, ये केस जो है इससे कबल भी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, यानी जिस रोज़ ये दरख्वास्त ज़मानत की अपीलें दायर की गई थी उसके 2 रोज़ बाद हमारे लिए भी हैरान कुन था, ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, मगर सलमान सफदर साहब जो थे वो एडजर्नमेंट पर थे और उस बेंच भी 2 रुकनी था, वो हमने आपको रिपोर्ट किया था। तो फिर 12 अगस्त की ये तारीख दी गई थी और आज के रोज़ केस की समाअत जो है वो शुरू होती है। कमरा अदालत का थोड़ा सा मैं माहौल आपको बता देता हूँ, चूँकि आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तातीलात पे है और उसके अलावा भी कोई अहम तरीन मुकदमात जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज घूम घाम के वापस कमरा अदालत नंबर 1 में आ चुके हैं। इमरान खान की दोनों बहनें थीं, PTI की क़यादत थी, PTI के जो वकला हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे। 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे और जस्टिस शफी सदीकी थे। जब केस इमरान खान साहब का ज़मानतों से मुतालिक कॉल होता है तो अभी सलमान सफदर साहब जो हैं वो रोस्टम पर पहुंचने ही लगते हैं कि जो जुल्फ़कार नकवी हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, पंजाब हुकूमत के वकील हैं, 9 मई के मुकदमात में वो रोस्टम पर आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये कार्रवाई किसी तरीके से आगे ना बढ़े। और वो शुरू ही यहीं से करते हैं कि हमें इस केस में नोटिस नहीं मिला, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं कि हम आपको इस केस में आज ही नोटिस कर देंगे, मगर हमारा यहाँ पर मामला ये है कि जब कोई भी ज़मानत का मुकदमा होता है तो उसमें अमूमी तौर पर अदालतें जो हैं वो टेंटेटिव अपनी जो राय है वो देते हैं, हतमी राय नहीं दे सकते, क्योंकि केस जो है वो लोअर कोर्ट्स में ट्रायल में होता है या ज़ेर इल्तवा होता है, जिससे अमूमी तौर पर अदालतें जो हैं एक तो केस के मेरिट्स और केस के जो फैक्ट्स हैं वो तो कमरा अदालत में डिस्कस होते हैं, मगर जो चीज़ें डिस्कस होती हैं तो जजेस फैसले में टेंटेटिव अपनी राय ज़रूर लिख देते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश ये की जाती है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात में उसका असर ना पड़े। तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी उस एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला रहे थे। हुआ क्या था लाहौर हाई कोर्ट में, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच था और एक अजीबो गरीब फैसला आया। यानी इस वक्त 9 मई का जो केस है वो पूरी प्रोसिक्यूशन के उन 2 वकला के जो कि पुलिस एहलकार हैं, जो कि स्टार विटनेसेस हैं, उनके बयानात पर कायम है। मुतादिद मरतबा हम रिपोर्ट कर चुके हैं। एक जो गवाह है वो कहता है कि मैंने 7 और 9 मई की ज़मान पार्क में होने वाली जो साजिश थी, इमरान खान साहब अपने लोगों को ये हिदायत दे रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो तुमने ये करना है, जिसकी बुनियाद पर 9 मई हुआ। जबकि जो दूसरे गवाह थे वो कहते थे कि मुझे पता चला कि चक्री में एक मीटिंग बुलाई गई है तो मैं चक्री में गया। वो जो एक पूरी कहानी है कि मेज़ के नीचे घुसकर भेस बदल कर पुलिस एहलकार उस साजिश को मुबैना तौर पर जो इमरान खान साहब ने 9 मई से मुताल्लिक़ की थी, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो कर रहे थे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने किया ये कि जहां मातहत अदलिया में ट्रायल कोर्ट्स में
ट्रायल कोर्ट उन गवाहों को झूठा करार दे रही हैं, जिन मुकदमात में जिन लोगों को बरी करना है उनकी हद तक झूठा और जिनको सजा देनी है उनकी हद तक सच्चा करार दे रही हैं। पीटीआई के वकला ने यह साबित कर दिया कि उनमें से एक वकील साहब जो थे वो उस रोज छुट्टी पर थे। ये पुलिस का जो दस्तयाब रिकॉर्ड है उससे साबित हो चुका। तो सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट में जब जमानतों पर यह मुकदमा प्लीड किया, वहां पर यह मुकदमा लड़ा, तो उनका भी यही एनालिसिस था, यानी उनके भी यही दलाइल थे। मगर लाहौर हाई कोर्ट ने जहां दरखास्त जमानत खारिज की वहां केस के मेरिट्स को डिस्कस कर दिया, और ना सिर्फ केस के मेरिट्स को डिस्कस किया बल्कि उस पर अपनी जो हतमी राय है वो थोप दी। और जजमेंट में एक तरफ यह भी लिख दिया, एक तो उन गवाहों के बयानात को बादियो नजर में दुरुस्त करार दे दिया गया, और फिर जब पीटीआई का यह मौकफ था कि ये गवाह वहां पर मौजूद ही नहीं हो सकते थे, ये एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी है जो अदालतों में काबिल कबूल नहीं हो सकती, इसकी बुनियाद पर केस नहीं खड़ा किया जा सकता। तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने यह लिखा कि जब कोई मुनज़्ज़म साजिश या इस हवाले से कुछ हो या इसका कहीं कोई डर हो, तो ये जो रियासती खुफिया एहलकार होते हैं ना, एजेंसियों के लोग होते हैं, इनका ऐसी जगहों पर होना मामूल की बात है। यानी उन्होंने एक किस्म का इन दोनों गवाहों के बयानात को 161 के बयानात को इंडोर्स कर दिया, जिसका मतलब है कि उन्होंने पूरे 9 मई के ऊपर फैसला सुना दिया। उस हाई कोर्ट ने जिस पर अभी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी था, कोई फैसला अभी 9 मई से मुतालिक नहीं आया था, फिर ट्रायल कोर्ट से अपीलें हाई कोर्ट में आनी थी, उन्हीं जजेस साहिबान ने जमानत के केस में यह फैसला सादर फरमा दिया था। अब आज समाअत तो ऐसे नहीं हुई, सलमान सफदर साहब को भी बोलने नहीं दिया गया, जुल्फकार नकवी साहब को भी बोलने नहीं दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक चीज बड़ी वाज़ेह कही। अच्छा, यहां पर भी एक दिलचस्प चीज है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, कोशिश उनकी यही होती है कि वो किसी मुकदमे का फैसला ना करें, ये मुकदमात जो है इनको वापस भेज दें। यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग की, एक नई, पता नहीं इस मामले में भी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो तय करने जा रहे हैं। जमानत के केस में फैक्ट्स तो केस के अदालत के सामने रखे जाते हैं और मेरिट्स भी किसी हद तक अदालत में डिस्कस होते हैं। हां, जजेस फैसले में हतमी राय नहीं देते, फैसले में वो केस के मेरिट्स नहीं लिखते, एक टेंटेटिव राय दे देते हैं। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फरमाया, उन्होंने दोनों वकला को मुखातब करते हुए कहा कि मैं आप दोनों फ्रीकैन को इस केस के मेरिट्स को इस अदालत में जमानत के मुकदमे में डिस्कस नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये दोनों ये मामला ज़ेरे इल्तवा है और उसकी अपीलें भी हमारे पास आनी है। अब केस के मेरिट्स को डिस्कस किए बगैर, केस के फैक्ट्स को डिस्कस किए बगैर, क्योंकि जब आप फैक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं केस के मेरिट्स में जा रहे होते हैं, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जमानत के केस का फैसला कैसे करेंगे? तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जो कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान के फेवर में तो जा रहा है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए हैं और प्रोसिक्यूशन को यह वक्त दिया है 19 अगस्त का कि आप इस एक नुक्ते पर तैयारी कीजिए कि कोई अदालत जमानत के मुकदमे में टेंटेटिव राय देने की बजाय केस के मेरिट्स पर बात करते हुए हतमी राय कैसे दे सकती है। अच्छा, यह बात जो है वो उन्होंने आज की समाअत में 3 से 4 बार दोहराई है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, 19 अगस्त की तारीख भी दे दी गई है। जब इस केस की समाअत खत्म होने वाली थी तो उस वक्त सलमान सफदर जो है वो गालबन इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते थे, मगर वो एक मरतबा उन्होंने बोलने की कोशिश की, दूसरी मरतबा बोलने की कोशिश की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तब ये फरमा चुके थे कि जी केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर देते हैं, मगर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आप देखिए कि वो अभी भी इस केस को मुलतवी कराना चाहते थे, ज्यादा वक्त लेना चाहते थे। वो कहते थे कि 19 तारीख के बाद की कोई तारीख दे दें, मगर अब 19 तारीख दे दी गई है। आज 12 तारीख है, यानी एक हफ्ते के बाद अगले मंगल के रोज इन मुकदमात की जो है वो समाअत जो है वो होनी है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा एक मौक़िफ़ है, वो मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं कि देखिए, इमरान खान की जमानत या इमरान खान की जो अडयाला जेल से रिहाई है वो अदालतों के जरिए नहीं होनी। हाँ, जब पसे पर्दा कोई मामला तय पाएंगे तो फिर अदालतें हरकत में आएंगी और फिर अदालतों का चेहरा दिखाकर बाहर लाया जाएगा, मगर ये मामला तय कहीं और होने हैं, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन होने हैं। बातचीत होनी है, अब देखना यह है कि कौन किसकी शराइत पर बातचीत करता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में
गुफ्तगू ये की जा रही है कि जिस तरह से 9 मई के मुकदमात जो कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास जमानतों के आए थे और उन्होंने एक पीसीओ किस्म का आर्डर जारी कर दिया कि 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करो, और अब वो जो डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, रात गए तक ट्रायल किए गए हैं, जिस तरह से कानूनी हक छीने गए हैं, जिस तरह से भोंडे अंदाज में ज़ाब्ते, कानून, आइन और अदालती नज़ायर को रौंदा गया है, जिस तरह से मीडिया से दूर ये ट्रायल किया गया है, जिसको मैं कहता हूं कि इन फौजदारी अदालतों को फौजी अदालतें बना दिया गया है, तो उस पर कोई भी फैसला आता है तो बराह रास्त, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, लीगल फ्रेटर्निटी हो, जजेस हो, वो ये कहते हैं कि ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का था, ये उन्हीं की वजह से फैसले आ रहे हैं। तो ये जो सारा बैगेज है, ये सारा बर्डन है, ये अब उनके कंधों पे है। और इतलात ये है, मतलब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, उस पर भी मेरी एक अलग राय है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रेशर में है। तो अगर तो वो हैं, और जिस कदर इस वक्त हमारी अदलिया का ये हाल है, तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। वो बताएं कि मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरे पास अख्तियारात हैं। वो बताएं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जिस तरह से जमानतों के मामले को खारिज करके एक अजीब किस्म का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, मैं उसे अनडू कर सकता हूं। अब देखना यह है कि वो ऐसा करते हैं, क्योंकि जो सवाल उठाया गया है। अच्छा, इसमें एक और भी दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर कि चीफ जस्टिस ने जब कहा कि वो केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, और ये तय हो जाता है कानूनी नुक्ते पर, जैसे उन्होंने सवालात उठाए कि जी जजेस टेंटेटिव राय तो दे सकते थे, हतमी फाइनल फाइंडिंग्स नहीं दे सकते थे, तो मामला दोबारा वापस ना भिजवा दिया जाए कि जी आपने वो फाइनल जो फाइंडिंग्स अपनी दे दी थी वो तो बिल्कुल जमानत में नहीं दी जा सकती, दोबारा आप डिसाइड करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आजकल चीफ जस्टिस की अदालत में ये एक रिवायत है, वो किसी केस में फैसला जारी नहीं करते, चाहे वो पीटीआई के हक में हो या खिलाफ हो, वो फैसला भी नहीं देते, केस दोबारा वापस भेज देते हैं, एक टाइम तय कर देते हैं कि इन मुकदमात का फैसला हो। तो बहरहाल ये तमाम तर मामलात हैं। अब जब ये केस खुलेगा, केस के मेरिट्स पर तो बात करने से रोक दिया गया है, लेकिन ऑब्वियस है कि सलमान सफदर साहब जो है वो कोशिश यही करेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट का जजमेंट भी पढ़ा जाए, और कहीं ना कहीं केस के फैक्ट्स को जब बयान किया जा रहा हो तो केस के मेरिट को भी डिस्कस किया जा रहा होगा। तो 19 जो अगस्त है उसकी तारीख जो है वो खासी अहमियत अख्तियार कर चुकी है। जो भी मजीद होगा, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।